हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 शेयरिंग एंड केयरिंग का अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो प्रश्न नंबर 1 है ए, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बैनियान ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। कहने का क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मैंगो ट्री थे, आम का पेड़ था, और जो बरगद का पेड़ था, वो दिन भर क्या करते थे। तो आपको आंसर में क्या लिखना होगा, लिखेंगे द मैंगो ट्री and the banyan tree talked to each other and enjoyed all day। वो एक दूसरे से दिन भर बातें करते थे और दिन भर एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे। प्रश्न नंबर 2 है इसमें, क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। जो मैंगो ट्री था यानी कि आम का पेड़ था, वह जानवरों को अपने से दूर क्यों भगा देना चाहता था। सो आंसर में लिखेंगे द मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव अवे द एनिमल्स बिकॉज ही हेटेड देम। ही सेड दैट द एनिमल्स रोड लाउडली एंड स्मेल्ड बैड। क्योंकि जो मैंगो ट्री जानवरों को इसलिए वहाँ से भगा देना चाहता था क्योंकि वह उनसे नफ़रत करता था या उसको पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं पसंद करता था, क्योंकि उसको उनकी तेज़ आवाज़ें, जो दहाड़ने की तेज़ दहाड़ थी, उसको वो नहीं पसंद थी, या तेज़ आवाज़ नहीं पसंद थी। एंड उनके शरीर से बैड स्मेल आती थी, या उनका शरीर क्या करता था, शरीर से दुर्गंध आता था। इसलिए वो क्या चाहता था कि वहाँ से उसको उन जानवरों को भगाना चाहता था या उससे नफरत करता था। प्रश्न नंबर सी है कि व्हाट एडवाइस डिड द बैनियान ट्री गिव्स टू द मैंगो ट्री। जो बरगद का पेड़ था, उसने क्या एडवाइस, क्या सलाह मैंगो के पेड़ को दिया। तो आपको उत्तर में लिखेंगे द बैनियान ट्री एडवाइज्ड दैट द मैंगो ट्री शुड बी दैट रूड बिकॉज ट्रीज एंड एनिमल्स मस्ट लिव इन हार्मोनी एंड हेल्प ईच अदर। उसने कहा कि इतना भी निर्दयी ना बनो, रूड मतलब कि निर्दयी या कठोर ना बनो, क्योंकि हमें जानवरों की आवश्यकता होती है और जानवर को हमको आवश्यकता होती है। इसलिए हम दोनों को तालमेल के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द बैनियान ट्री क्राइड लाउडली। क्या हुआ, हैपेंड माने हुआ, जब बैनियान ट्री तेज़ी से चिल्लाया। क्राइड माने चिल्लाना या रोना। सो आंसर में लिखेंगे व्हेन द बैनियान ट्री क्राइड loudly his voice was heard by the wild animals and they rushed towards। जब वह तेज़ी से चिल्लाया तो उसकी आवाज़ सुन करके जो जंगली जानवर थे वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ भागे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पूछा जा रहा है कि व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। आप इस स्टोरी से क्या पाठ सीखते हैं, क्या लेसन आप याद करते हैं, या क्या आपको इस लेसन से क्या चीज़ें आपको सीख मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर में लिखेंगे आप लोग दिस स्टोरी टीच अस दैट वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर्स। यानी कि यह स्टोरी हमको यह सिखाती है कि हमें किसी को डिसलाइक नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि वी में नीड एनीवन, हम एक दूसरे के लिए बने हैं इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यानी कि मुसीबत के समय में। ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग बीइंग, जितने भी जीव जंतु होते हैं, बीइंग आर द इंटरडिपेंडेंट, वे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट आते हैं। अदर एंड मस्ट लिव इन हार्मोनी, और एक साथ तालमेल से रहते हैं। इसलिए हमको ध्यान रखना होता है कि हमको एक दूसरे को डिसलाइक नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे से तालमेल के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यही सब हमारे मुसीबत के समय में काम आते हैं। ये चीज़ आपको सीख इस चैप्टर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्क ए ट्रिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द
इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, पूछ रहा है कि द बेनियान ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। कह रहा है कि क्या बेनियान ट्री जो बरगद का पेड़ था वह जानवरों को वहाँ से भगाना चाह रहा था। तो आपको पता है ये नहीं कर रहा था। आपका जो मैंगो का पेड़ था यानी कि आम का पेड़ था वो जानवरों को भगाने के लिए कह रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाना है। सेकंड देखते हैं, देयर वाज अ डीमोन इन द मैंगो ट्री। डीमोन का अर्थ क्या होता है? राक्षस। क्या मैंगो के पेड़ पर राक्षस थे? तो आपको पता है मैंगो के पेड़ पर राक्षस नहीं था। मैंगो ने ही अपने टहनियों को यानी कि जो शाखाएँ थी उनको तेज़ी से हिलाया था और तेज़ी से आवाज़ निकाली थी, इसलिए ये भी बात गलत हो जाएगी। थर्ड है आपका, टू फार्मर्स कम टू द फॉरेस्ट। क्या वहाँ पे दो फार्मर जंगल में आए थे? तो आपको पता है दो फार्मर नहीं आए थे, वहाँ पे आपके दो लकड़हारे आए थे, वुड कटर आए थे, इसलिए ये अभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेटमेंट है, ट्रीज़ एंड एनिमल नीड ईच अदर। पेड़ और जानवरों की एक दूसरे की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके सामने आपको सही का निशान लगा देना है, यानी 3 आपके गलत हो जाएंगे और चौथा आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें से सेकंड प्रश्न है वर्ल्ड पावर की है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम वन इज़ डन फॉर यू। यानी कि एक सेंटेंस दे रखा है, उसका एक ही अर्थ हो सकता है और जो अर्थ होगा उसके इंग्लिश के वर्ड्स को वहाँ पे लिखना होगा। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट या सेंटेंस है, सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम्स। ऐसा सिचुएशन जो हमें प्रॉब्लम हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, उसको हम क्या कहते हैं एक वर्ड में? तो उसको हम बोलते हैं ट्रबल। सेकंड आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर। अगर हम एक फ्रेंडली मैनर में एक साथ रह रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हारमोनी, यानी कि तालमेल के साथ। अगला प्रश्न है कि एनीथिंग डन इन अ हरी। कोई चीज़ जल्दीबाजी में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रश्ड। क्या बोलेंगे? RUSHED, रश्ड। अगला प्रश्न है कि शोइंग काइंडनेस टू अदर। यदि हम किसी दूसरे के लिए दया दिखाते हैं तो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? केयरिंग। केयरिंग करना और शेयरिंग करना। अगला प्रश्न है कि डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल्स। यदि कोई चीज़ हम एक 2 या 2 से अधिक पीपल में डिवाइड करके बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।